नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम एस्ट्रल लिमिटेड के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक हमें बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जाता हुआ नजर आया, ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा था, लेकिन उतनी ही तेज़ी से नीचे भी आता हुआ नजर आया है। ऑलरेडी अपने रीसेंट हाई से, ऑल टाइम हाई से 25-30% नीचे आ चुका है। आज भी 5% की गिरावट हुई है। तो ऐसे सिचुएशन में एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पे नजर डाल देते हैं। अब देख पाएंगे रेवेन्यू और प्रॉफिट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है। 2022 में ऑल टाइम हाई रेवेन्यू और प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, जो कि क्लियरली बहुत अच्छी बात है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें, ROE 21% है, ROC 27% है, ROA 14% है, तो रिटर्न रेशियोज तो अच्छे नजर आते हैं। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें, डेट टू इक्विटी 0.04 है, ना के बराबर डेट का कंपोनेंट है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 61 है, तो क्लियरली लेवरेज रेशियो भी अच्छे हैं और रिटर्न रेशियोज भी अच्छे नजर आते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग 55.73% है, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 7.5%, अदर DII 6%, FII 16%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 14.5% की हिस्सेदारी नजर आती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफी अच्छा है। प्रमोटर के पास अच्छी खासी इक्विटी है, इंस्टीट्यूशंस का भी अच्छा इंटरेस्ट हमें नजर आता है। लेकिन रीसेंट ट्रेंड के बारे में बात करें, FIIs लगातार अपना माल बेचते जा रहे हैं, अदर DIIs माल खरीद रहे हैं, म्यूचुअल फंड भी माल खरीद रहे थे, लेकिन लास्ट क्वार्टर में थोड़ी सी यहां पर हमें सेलिंग होती हुई नजर आती है। रिटेल एंड अदर कैटेगरी यहां पर अपना माल खरीदते जा रहे हैं। तो फिलहाल यहां पर रीसेंट ट्रेंड ना ही बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, ना ही बहुत ज्यादा नेगेटिव है। ओवरऑल आप न्यूट्रल कह सकते हैं, स्लाइटली हमें नेगेटिव बायस थोड़ा सा नजर आता है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो PE रेशियो 90 है, जबकि सेक्टर का 53 है। प्राइस टू बुक रेशियो 18.5 है, जबकि सेक्टर का 5 के करीब ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यूएशन महंगा है, काफी ज्यादा प्रीमियम पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। स्टॉक के चार्ट पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से पहले तो स्टॉक हमें कंसोलिडेट करता हुआ नजर आया, फिर गिरावट देखने को मिली, रिकवरी आई, रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आया। एक स्ट्रॉन्ग बेस यहां पर बनाने के बाद बहुत ही अच्छी रैली देखने को मिली। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर जाता हुआ नजर आया, लेकिन आप देख सकते हैं किस प्रकार से वापस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है और स्टॉक अपने 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब ट्रेड करता हुआ नजर आता है। बाकी सारे मूविंग एवरेज के नीचे भी आ चुका है। आज हमें डिसेंट वॉल्यूम में ट्रेड होता हुआ नजर आया है। सेलिंग आपको अच्छी खासी नजर आती है। डेली RSI 36 का लेवल है, मोमेंटम नीचे के साइड पे है। यहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो डेली चार्ट पे अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो हमें जो रेजिस्टेंस नजर आता है 2250 का लेवल है और हमारा सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 2000 का लेवल रहेगा। अब देख पाएंगे पहले किस प्रकार से यहां पर ऑल टाइम हाई नहीं, एक रेजिस्टेंस था जो कि बाद में हमें ये ब्रेकआउट हुआ तो एक सपोर्ट की तरह काम करता हुआ नजर आया। यहां से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, सपोर्ट 2000 का लेवल है। यहां पर आप देख पाएंगे पहले भी आपको अच्छी तेजी यहां से कंटिन्यू रहती हुई नजर आई थी। तो ये दो लेवल्स हमें डेली चार्ट पे नजर आते हैं। वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे अगर हम रेजिस्टेंस देखने जाएंगे तो रेजिस्टेंस हमें थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट होता हुआ नजर आता है। 2300 का हमें रेजिस्टेंस नजर आता है, लेकिन सपोर्ट अब भी वही है, 2000 का लेवल ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि यहां पर ब्रेकआउट हुआ, फिर यहां पर पॉज लेने के बाद ऊपर गया था। तो ये एरिया अच्छा एरिया है, यहां से हम सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली चार्ट पर आप देख पाएंगे किस प्रकार से स्टॉक में हमें शानदार रैली देखने को मिली। 3 महीने में स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया। हमने वीडियो के द्वारा बताने की कोशिश भी की थी कि नीचे के लेवल से कंटिन्यूअसली तेजी आई है और ये ब्रेकआउट हुआ है, तो ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होगा, उसके चांसेस कम हो जाते हैं। यहां पर वापस थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। अच्छा ब्रेकआउट वो होता है जो कि रेजिस्टेंस के पास जाता है, फिर थोड़ा वहां पर कंसोलिडेट करता है, उसके बाद आपको रैली देखने को मिले। यहां पर तो डेली चार्ट पे भी कोई खास कंसोलिडेशन हुआ ही नहीं था। कंटिन्यूअस तेजी के बाद आपको ये ब्रेकआउट देखने को मिला था, तो सस्टेन होने के चांसेस तो कम ही थे। अब यहां पर मंथली चार्ट पे लेवल्स के बारे में बात करें, रेजिस्टेंस 2300 का ही है, सपोर्ट नीचे शिफ्ट हो जाएगा। अराउंड 1800 हमें सपोर्ट नजर आता है, जहां से ये नीचे का ब्रेकआउट हुआ वो हमारे लिए मंथली चार्ट पे सपोर्ट की तरह नजर आता है। तो अभी फिलहाल हमें करना क्या चाहिए, अगर हम शॉर्ट टर्म के खिलाड़ी हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए 2000 पे अगर कोई थोड़ा सा भी अच्छा प्राइस एक्शन बनता है, यहां पर पॉजिटिविटी दिखाई पड़ती है, तो हम यहां पर खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। 2250 का लेवल हमारा टारगेट हो सकता है, इसके लिए हम खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन यहां पर वेट करना है, 2000 आया मतलब तुरंत खरीद लेना ऐसा नहीं है। एटलीस्ट आवरली चार्ट पे कोई पॉजिटिविटी नजर आए, उसके बाद यहां पर हमें अटेम्प्ट करना चाहिए। पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में बात करें तो अब एस्ट्रल पे आप नजर बना के रख सकते हैं, क्योंकि अभी एक
अच्छे लेवल पे आ चुका है, आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा। भले ही यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं था, लेकिन अभी एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट हो चुका है। ये रैली है उसका ऑलमोस्ट अभी 50% के आसपास आ चुका है, तो यहाँ पर अगर होल्ड करता है तो आपको एक बड़ी रैली वापस देखने को मिल सकती है। तो पोजिशनल ट्रेड के लिए एस्ट्रल पे नजर बनाकर रखिए। 2000 का लेवल यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर अगर डेली चार्ट पे थोड़ा कॉन्सोलिडेट करने के बाद अगर ये ऊपर जाता है तो हम यहाँ पर अच्छी खासी पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। पोजिशनल ट्रेड के लिए अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, वेट कीजिए। यहाँ पर आवरली चार्ट पे कोई डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। डेली चार्ट पे प्रॉपर कोई यहाँ पर रिकवरी के संकेत नजर आए उसके बाद हम खरीदारी के बारे में सोचेंगे, इस हिसाब से हम प्लान करेंगे। और यहाँ पर एक साथ पूरी खरीदारी तो हम यहाँ पर प्रेफर नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर खरीदारी करेंगे 50% की, उसके बाद जिस हिसाब से स्टॉक जाता है उस हिसाब से हम स्टॉक में एडिशन करते जाएंगे। प्रेफरेबली इसके ऊपर अगर कोई खास ब्रेकआउट होता है तो हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए एडिशनल क्वांटिटी ऐड करेंगे। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो जैसा कि हमने वैल्यूएशन को देखा वो तो हमारे साइड पे नहीं है, वैल्यूएशन महंगा नजर आता है उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आप ये वैल्यूएशन के साथ कंफर्टेबल है, 90 का पी रेशियो मेरे लिए तो महंगा नजर आता है, लेकिन एस्ट्रल देखिए कंपनी इतनी अच्छी है कि भाई पिछले कुछ सालों से ये प्रीमियम वैल्यूएशन पर ही ट्रेड कर रहा है, सस्टेन भी कर रहा है और यहां पर ये वैल्यूएशन और भी ज्यादा प्रीमियम भी होता जा रहा है। मार्केट जब क्रैश हुआ था कोरोना के काल में, जब काम धंधा ही बंद हो गया था, तब भी यहां पर आपको जो प्रीमियम वैल्यूएशन है वो सस्टेन होता हुआ नजर आया। 900 रुपए के लेवल से 600 तक आया, आधा भी नहीं हुआ था स्टॉक, और यहां पर बाद में आपको टाइम करेक्शन देखने को मिला, फिर स्टॉक ने रिकवरी दिखा दी थी। इस हिसाब से देखा जाए तो यहां पर अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ये 2000 का जोन एक अच्छा जोन है जहां पर आप एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।